पापा ये क्या कर रहे हैं? आस्ते आस्ते। बिंदिया, हमें अभी फौरन कहीं चलना पड़ेगा। चलो। हाँ जाना पड़ेगा? क्यों क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बिंदिया हम करोड़पति हो गए हैं। करोड़पति। करोड़पति कैसे? आस्ते आहिस्ते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मुझे किसी भी बात का घमंड अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन बबलू पापा हम करोड़पति कैसे बन गए? या वो मेरे बामखेड़ा वाले ताऊजी थे ना, वो ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मैं चाह के भी दुखी नहीं हो पा रहा हूँ। वो मेरे नाम पे 1 करोड़ का प्लॉट छोड़ गए। हाँ ये रहे उसके कागज, देखो। हाँ तुम संभाल। हमें ये प्लॉट जाके लेना है और फिर हम एक बंगला खरीद लेंगे। इसको बेच के एक बंगला खरीद। ठीक है। और धीरे बोलो। हाँ ठीक है बबलू पापा, हम ना एक काम करते हैं, अपने भैया को बुलाते हैं। तुम्हारे भैया को बताने की क्या जरूरत है ये बात? देखो वो हम गांव जा रहे हैं ना, वहाँ पे बिजली पंखा कुछ भी नहीं होगा। हाँ उनको कितनी परेशानी होगी, और तुम उन्हें बताओगी तो वो फिर चाय बिना रहेंगे नहीं। इसलिए उनको परेशानी से बचाने के लिए ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने सबके कपड़े पैक कर दिए, हम चुपचाप से निकल चलते हैं। हाँ वो एक बात पूछे बबलू पापा? बात तो आप सही कह रहे हैं, हमारे भैया बेकार परेशान हो जाएंगे। चलो 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 चलो, ये बैग, चलो ये बैग ले। हाँ हाँ चलो चलो। अरे साइकिल ओवरटेक करके गाड़ी तेज चला नहीं सकते क्या? फुल स्पीड है, फुल स्पीड। चलो चलो तेज चलाओ। चलो जो भी है, कम से कम उन यम और चित्रगुप्त से तो पीछा छूटा। बबलू के पापा करके सर खा जाते थे। बबलू पापा! नहीं नहीं, कान बज रहे मेरे। बबलू पापा! बबलू पापा! बबलू पापा! बबलू पापा! रुक जाइए! बबलू पापा! अरे गाड़ी तेज चलाओ। फुल स्पीड है, फुल स्पीड। अरे अरे भाई गाड़ी तेज चलाओ, तुमसे गाड़ी तेज नहीं चलती क्या? अरे अरे बबलू पापा कहाँ जा रहे हैं? बबलू पापा! बबलू पापा भाग कहाँ रहे हैं? प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे हम रथ पे सवार हैं। हाँ बबलू पापा! बबलू पापा! आप दौड़ क्यों रहे? रुक जाइए, थक जाएंगे। अरे तुम्हें चैन नहीं है? घर तुम्हारे नाम कर दिया, फिर भी यहाँ आ गए, क्या चाहिए? अरे हम तो आपको कागजात देने आए थे। क्या कागजात देने आए थे, बाकी कुछ नहीं है। ये कहाँ से मिले तुम्हें? बबलू पापा, वो हम सुबह सुबह आपको ढूंढ रहे थे, आप तो मिले नहीं। हमें ये कानूनी दस्तावेज मिल गए और उससे हमें पता चला आपको गांव में जमीन मिली है, तो हमने सोचा इन कागजात की आपको जरूरत होगी, तो भैया जी के साथ आपको देने के लिए यहाँ आ गए। हाँ सर, चित्रगुप्त जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे भी मामा जी तो क्या बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं, किसी भी तरीके से आपके काम आ जाएं। हाँ लेकिन बबलू के पापा, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों आ गए? हर जगह थोड़ी तकलीफ लूंगा। मेरा मतलब दूंगा। आप लोगों को गांव में तकलीफ होती ना, मुश्किल है ना बिंदिया? हाँ। बबलू पापा, आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। आपके बिना क्यों नहीं है मेरा कुछ? आपके बिना कोई नहीं है मेरा, क्यों? हाँ भैया बहुत ही अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम सब मिलकर गांव जाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, चलिए चलिए, बामनी खड़ा मेरे साथ चलिए। इसमें क्या है, आप होंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। अद्भुत। कार कहाँ है तुम्हारी? वो तो हमने भेज दी बबलू पापा। क्या? किंतु बबलू पापा, आपका टेम्पो कहाँ है? वो तो हमने छोड़ दिया। हाँ? अब हम बामनी खेड़ा कैसे जाएंगे? हाय बिंदिया, मेरे से चला नहीं जा रहा। और बबलू को पकड़ लो, गिर जाएगा रास्ते में।
बबलू मम्मी का हाथ पकड़ के चल। हाँ बेटा आजा। ओहो कोई चल बबलू। रिक्शा गाड़ी कुछ नहीं, मरवा दिया इन लोगों ने। सारे सिर पे सामान लेके चलते जाओ पागल जैसे। बबलू पापा। क्या है बिंदिया? अरे हाथ सीधा करिए ना। लो। अरे ये क्या कर रही हो बिंदिया? दो बैग में। अरे बबलू को संभालना है हमको। अरे मैं क्या? बबलू बेटा आजा। हद है बिंदिया, सारा बोझा में। अरे कोई ऑटो ढूंढो, मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे ये अरे ऑटो, ओ ऑटो, अरे रोको इसको। अरे पूछो उससे कहाँ जा रहा है ये? बिंदिया ये पूछते हैं। कुछ कहाँ जा रहे हैं आप? बामनी खेड़ा गाँव। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। अरे क्या हुआ? ये चला क्यों गया रिक्शा? नहीं जाएगा क्या? बबलू के पापा, हमने पूछा, वो बामनी खेड़ा ही जा रहे थे। तो फिर जाने क्यों दिया उसको? प्रिय, वो वाहन इसलिए रोकना था ताकि हम उसमें बैठ के बामनी खेड़ा जा सके। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें लगा था सिर्फ पूछना था। ये देख लो, इनके सबके साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा विद्या। पहले कार भेज दी, अब ये रिक्शा भेज दिया। अरे हम उड़ के जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे बामनी खेड़ा? अरे बबलू पापा देखिए, ऐसा है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा वो आ जाते हैं। अभी क्या मामा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? अभी क्या है, मामा जी के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम बताते हैं कि गाड़ी कैसे रोकनी है। कुछ नहीं होगा, सीटी मारने से। सीटी मार। वो आ गई गाड़ी। अरे गाड़ी आ गई। रुक जाओ। अभी रुकेगी? अरे आपसे नहीं बजेगी सर। ये कौन आ गया मामी जी के सामने मरने को? मामा जी चाहते हैं गाड़ी रुके यहाँ पर। मामा जी की इच्छा है। लड़के हट जा, ब्रेक नहीं है। रोको गाड़ी रोको। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा। अरे हट जाओ, ब्रेक नहीं है। हट जाओ। अरे भैया जी हट जाइए ना। प्रभु भैया जी प्रो हट क्यों नहीं रहे हैं? हम देखते हैं चित्रगुप्त जी। भैया। अरे सर आप भैया आप ठीक है ना? चित्रगुप्त जी, विंध्या बहन पूछ रही है हम ठीक तो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जो मामी जी के सामने कूद पड़े। मामी जी के सामने कोई आए ना तो मैं नाराज हो जाती है। और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? भैया जी ब्रो, ये कन्या तो बिल्कुल आप ही की तरह बात करती है। अरे जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं। ऐसे एक बात बोलें? अरे गिर गए। मतलब मामा जी ना अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब महसूस करते अगर आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते तो। अरे आप भी मामा जी की जय करते हैं? आप भी? अरे ये तो कमाल। अरे आप तो मामी जी की जय करती हैं। अरे कमाल का रुमाल बाद में फाड़ना। पहले ये बताओ, हमें बामनी खेड़ा छोड़ दोगी? हाँ ले जाएंगे, क्यों नहीं। मामी जी भी तो वहीं चले। लेकिन जाने से पहले एक बात साफ साफ बता देते हैं, हम बामनी खेड़ा के 100 रुपए लेंगे और शोलापुर के 200 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? अरे नहीं भाई नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। चलो चलती। हाँ मामा जी वही सुनने को तो बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं कि वो क्यों। अब बेफजूल की बातें करने की मामी जी की तो आदत नहीं है, पर हम आपको बता ही देते हैं। आप इतना पूछ रहे हैं तो। हाँ बताओ। हम ना बामनी खेड़ा से, और ये हमारी मामी जी भी वहीं से है।
तो इसीलिए हम वहाँ का 100 रुपया लेते हैं और शोलापुर का 200 रुपया। अरे बड़ी खुशी हुई जान के, मुझे बहुत खुशी हुई। अब चले? चलिए, मैंने कब मना किया, ले जाते हैं आपको। चलिए। अरे बबलू पापा, वो एक बात पूछे, ये थोड़ी वो शोले की पसंदीदा सी नहीं है? मुबारक को बिंदिया, हमारी टोली में एक और नमूना जुड़ गया। चलो अब। रुकिए रुकिए रुकिए, सब औरतें और बच्चे गाड़ी में पहले बैठेंगे और सारे मर्द धक्का लगाएंगे। क्या? हाँ, वरना मामी जी चलती नहीं है और अगर रुक गई तो बाद में मत बोलना। चलिए। चलो 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 बिंदिया। अरे ऐसे ही पहुंच जाओगी क्या हमें धक्का लगवाते लगवाते? अरे जोर से लगाओ धक्का, मामी जी एक्सप्रेस ऐसे थोड़ी ना मानेंगी। बबलू पापा जोर से धक्का लगाइए। तुम यहाँ क्या कंपनी बाग में घूमने आए हो? हैं? सिनेमा चल रहा है, कोई खड़े होके देख रहे हो? चलो धक्का लगाओ। बबलू पापा, क्या है? अगर प्रभु ने वाहन को हाथ भी लगाया तो वाहन कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ज्यादा बहाने लगाने की जरूरत नहीं है, हम भी धक्का लगा रहे हैं, काम चोर कहीं के। चलो चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, हम धीरे से धक्का मारेंगे। प्रभु आहिस्ता धक्का मारिए। क्योंकि मामी जी को बेफजूल बातें करने की तो आदत है नहीं, लेकिन आप लोगों की शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि बसंती लड़की होके गाड़ी कैसे चला सकती। नहीं देवी, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, किंतु यदि आप बताना चाहती है तो बता दीजिए। अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक बात बताइए, लड़की शहरों में गाड़ियाँ चलाती है, टैक्सी चलाती है, तो हम गाँव में टेम्पो नहीं चला सकते? हाँ हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकती। देखिए मामा जी तो ये कहते हैं कि आपके जो विचार हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं मामा जी आपके विचारों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं यार। मेंशन नोट। आप लोगों ने बताया नहीं आपको बामनीखेड़ा में जाना कहाँ है? जो कि आप नहीं बताएंगे तो हमको लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो भाई हम चला रहे हैं ना। अरे ताऊ गजेंद्र कपूर के यहाँ जाना है। गजेंद्र जी के यहाँ? बहुत भले आदमी थे, हमेशा कहते रहते थे मेरा भतीजा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ उनका भतीजा। अरे ये तो कमाल हो गया, क्या बात कर रहे हैं, पूरा गांव आपके इंतजार में बैठा है। देखो पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है, कभी किया है तुम्हारा किसी ने? मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है। अरे पगली, कब तक इंतजार करती रहेगी? नहीं आने वाला देव? आएगा, आएगा मेरा देव। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो देख लीजिएगा, मेरा देव जरूर आएगा। अरे इतने सालों से तो यही रट लगाए बैठी है, नहीं आने वाला वो। देख देख तेरे लिए अच्छा रिश्ता लाया हूँ, जमींदारों के घर से है, हाँ कर दे। नहीं करनी हमको कोई शादी वादी, हमको पता है मेरा देव जरूर आएगा। छुटकन में जब हम 8 साल के थे और वो 12 साल के थे, तो इसी पेड़ के ऊपर बैठ के हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी दूर नहीं जाएंगे, और वो भी तो हमसे वादा किए हैं कि वो आएंगे। पंडित जी मेरा देव आ गया। पंडित जी देखिए देखिए, मैंने कहा था ना मेरा देव आएगा। अरे मामी जी को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगा लेनी चाहिए। ब्रेक होगी तो लगाएंगे ना। हाँ? क्या बबलू पापा, ये क्या किया? हम सबको बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठा दिया आप। मामी जी मजाक कर रही है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि वो दीवार देख रहे हैं सामने, वही हमारी ब्रेक है, बस उसी से टकरा के रुक जाएगी। हाँ? अरे दीवार है सामने। अरे गाड़ी रोक दो। अरे रोको। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन। हाँ भाभी, हाँ हम ये गाड़ी रोक सकते हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। भाभी देखिए, ये वरदान खेलने का टाइम नहीं है, हम सबकी जान खतरे में है, मजाक मत करिए। लो भैया, आ गई मामी जी एक्सप्रेस गाड़ी दीवार से ठुकने। अरे भैया रोज का नाटक, आती है और ठुक जाती है। क्या क्या है? अरे रोको रोको, अरे ब्रेक लगाओ ना।
क्या कह रही है तू? अरे सुनो गांव वालों, अरे कपूर जी के भतीजे आ गए। अरे कपूर जी के भतीजे आ गए गांव वालों। अद्भुत बबलू पापा, आप तो इस गांव में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हाँ पता है भाई, यही कमाया मैंने, ये इज्जत, शोहरत, ये आदर। बस कहीं पाँव न छूने लग जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। में से कपूर जी का भतीजा कौन है? जी भतीजा मैं ही हूँ, और पाँव मत छूइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ वाह। चल निकाल पैसे, निकाल। कैसे पैसे? अरे तेरे ताऊ ने गांव वालों से पैसे उधार ले रखे हैं। उसने कहा था कि मेरा भतीजा आएगा तो पैसे दे देगा। अब चुपचाप पैसे निकाल, वरना तोड़ देंगे हम। हाँ हम भाई साहब मैं चलिए। अरे भाई, अरे क्या कर रहे? अरे रुको। कमला तुम? देखो देखो पंडित जी। हाँ हाँ, 20 साल से इंतजार कर रही थी। क्या? मैं हमेशा कहती थी मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा देव आएगा। याद है बचपन में जब मैंने तुमसे मांगा था फूल और तुमने मुझे लाके दिया था गमला। एक बात पूछी बबलू पापा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वो बचपन में मुझे पता नहीं। ए पराई औरत, तुम कौन होती हो हमारे देव से कुछ भी पूछने वाली? ये वो आप चुप रहिए जी। जी वो बचपन में ही देव अपने प्यार का इजहार हमसे किए थे और तब से हम इन्हें अपना पति मानते हैं। हो दो मम्मी। ए बबलू चुप, तमीज। देवी, आपकी समझने में भूल हो गई है। ये बबलू पापा हमारे जीजा जी है। इनका विवाह हमारी बहन बिंदिया बहन के साथ हो चुका है। नहीं, चलो कह दो ये झूठ है। कमला, ये सब सच है। तो इतने तेज के जाके काय बोल रहे हैं? ये सब सच है कमला? हाँ हाँ। नहीं। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हम तुम्हें इस बेवफाई के लिए भी माफ कर देते हैं, लेकिन जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन अब से तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। कमला, अच्छा, अभी तक तुमने सिर्फ कमला का प्यार देखा है, कमला का हमला नहीं। वैसे छोड़ो, तुम्हारी तो भी बहुत पिटाई हुई है। पहले हम दवाई लेके आते हैं, बाद में देख लेंगे। इसको तुम गलत कमला के गमले, अब हमारा भी हिसाब चुकता कर दे। देखिए भाई साहब, अगर उधार इनके ताऊ जी ने लिया था तो वो उधार ये क्यों चुकाए? हाँ बोलो, मैं क्यों चुकता? ताऊ की जमीन पर जो मुनाफे होते थे उन पे इनका बराबर हक है, और ताऊ की उधारी पर इनका हक नहीं है, हैं? पुत्र, बात तो आप बिल्कुल उचित कर रहे हैं। हाँ। अरे ताली क्या मार रहे हो? तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो? देखो बबलू पापा, हम सत्य के साथ हैं। हाँ हाँ। ओए गोल मटोल, बेटा तुझे नहीं, तेरे पापा को। भाई कोई किसी भी तरफ हो, लेकिन याद रखना, अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये कहाँ फंस गए बबलू पापा? शांति बना के रखो यार। अरे माना तो सही, मामा जी को क्यों चिल्लाने पे आतुर कर रहे हो यार? लाइन लगाओ सब लोग, एक एक करके चलो, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा।
शांति से लाइन में आओ, मिलेगा सबको मिलेगा, लाइन में आओ, शाबाश। अरे आ रहे हैं। चित्रगुप्त सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, मतलब मैथ्स मतलब गणित, गणित में बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ लाइन लगाओ, शाबाश। चलो बोलो किसका कितना हिसाब है। भाई मेरा नाम है हरिराम, मेरे हैं 4000 रुपए। 4000 बढ़ा के तो नहीं बोल रहे हो? अब भाई काहे बढ़ा के बोलेंगे? सर 4000 लिखिए, चलिए। हाँ लिख लो। किशन चंद 8,970 रुपए 25 पैसे। पाई पाई का हिसाब करोगे क्या? और क्या, मेहनती कमाई है। हाँ हाँ। बबलू के पापा, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप सच में कमला के गमला थे? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला आपसे प्रेम करती है? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला के मित्र थे? मतलब थोड़ा आप भी प्रेम। क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हो क्या? और देवी जी, आप क्या घाव पे नमक छिड़कना बंद करेंगी हैं? और विद्या, ये चोट लगी है, इतनी जोर जोर से दबा रही हो तुम, रोना बंद करो। बबलू पापा, वो एक बात पूछे? पूछो। सच सच बताइए ना, ये सब चक्कर का है? बताइए। अरे क्या चक्कर चक्कर लगा रखी है? कोई चक्कर नहीं है। देखो विद्या, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पत्नी व्रता पति हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। कोई गमला कमला हमारे बीच नहीं आ सकती, समझ गई? बबलू के पापा, क्या है? हमें आपसे यही उम्मीद थी। बबलू पापा, क्या है? चित्रगुप्त जी ने सारे गांव वालों का हिसाब कर दिया है। जी बबलूक पापा, और कुल मिला के आपको 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? अरे इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे मामा जी क्यों तो फिर चिंता वाली बात करते हैं आप? मामा जी के पास ऐसा फन-फना तकड़ा का आइडिया है कि आप भी कहेंगे वाह मामा जी। देखो बात ऐसी है, आपकी जमीन की कीमत है पूरी 1 करोड़ रुपए, है कि नहीं? हाँ। कितनी है? 1 करोड़। हाँ, तो उस जमीन को हम बेच देंगे, उसके 2 लाख रुपए लौटा देंगे और बाकी के बच्चे 98 लाख पंटी में डाल लेंगे, बात खत्म। क्या बात है भैया जी, बस तुम मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छा सोचते हो मेरे लिए। भैया जी, तुम्हारे मामा जी के साथ मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, कोई तो है मेरे साथ। नहीं बबलू पापा, ये उचित नहीं होगा। यदि जमीन पर मेहनत की जाए, उसे उपजाऊ बनाया जाए, तो उस जमीन पर सोना उगता है। उसे बेचना उचित नहीं होगा बबलू पापा। अरे तुम्हारे उचित अनुचित के चक्कर में मैं अपनी बैंड नहीं बजवा सकता, समझे? उचित अनुचित। भैया जी, एक काम करो, तुम मेरे दोस्त हो, सबको कह दो कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे चुका दूंगा, बस कोई मारे नहीं। नहीं, आप चिंता ही मत करो, आप भी बोल देते हैं सबको। पूरा हिसाब हुआ 2,22,336। अरे बाप रे मामा जी, कमर तोड़ दी। अब किसने फेंका है केले का छिलका? मामा जी को बहुत जोर से चोट लग गई यार। भाई ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। हाँ। ताऊ कपूर की आत्मा मतलब? भाई साहब, मतलब तो ये है कि अपने बदलेव भाई के ताऊ कैसे गुजरे, ये बात तो भाई किसी को भी ना पता है। अच्छा। लेकिन कुछ गांव वाले बोलते हैं कि ताऊ केले खाते खाते छिलके फेंकते फेंकते पहाड़ियों पे चढ़ा जा रहा था और ताऊ के ही फेंके हुए छिलके पर ताऊ के पड़ गए पांव। ताऊ जा गिरा भाई खाई में। भाई तभी से पूरे गांव में कपूर जी की आत्मा केले के छिलके फेंकती रहती है। इसका मतलब जहाँ हो केले का छिलका, वहाँ है ताऊ की आत्मा। मामा जी को बहुत ज्यादा मजा आता है यार ऐसे गांव वालों की कहानियां सुनने में ना। लेकिन अब तुम लोग भी खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी देने वाले मामा जी एक, वो ये है
कि भाई बलदेव कपूर सबका पूरा पैसा रिटर्न करने वाला बहुत जल्दी। क्या बात कर दी ना भाई? सबको एक एक पैसा मिल जाएगा, जिसका जितना 3,000 तुम्हारा 5,000 तुम्हारा सूद समेत 25 पैसा तक रिटर्न मिलेगा। क्या बात कर दी भाई? मिल गए भाई। बोल दो, चलो चलो भाई सबको बोल दो पैसा मिलेगा। और हाँ, वो केले वाले भूत को बोल देना आगे से सड़क पे केले का छिलका ना फेंके बस। मामा जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें मिल जाएगा भाई पैसा। अरे क्या बात है? चलो मैं अब जमीन बेचने की बात करके आता हूँ। बबलू पापा, बलदेव, मेरे गोलू मोलू से बलदेव बलमा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, करेले का शरबत। अब चलो इसे गटाक से पी जाओ, फटाक से ठीक हो जाओगे। देखिए बहन जी, ओ एक बात पूछे, आपको ना कोनो गलतफहमी हुई है? हमरे बबलू पापा हमको सब सच सच बताए हैं, ऐसा कोनो चक्कर नहीं था ना? नहीं था ना? क्या कोनो चक्कर नहीं है? तुम्हें याद नहीं है उस रात तुम हमें गन्ने के खेत में ले गए थे और क्या कहा था हमसे? ओ गोरी, क्यों शर्मा रही है हमसे? कमला का बलदेव, बलदेव है बलमा। बबलू पापा वो एक बात पूछे, हमने कसम खा के, ये झूठ बोल रही है कि सच? भैया वो 25 साल पहले की बात है। आए दया, हम तो लुट गए। बिंदिया बहन, संभालिए अपने आप को। बबलू के पापा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। छी। क्यों आया मैं इस गांव में? मामा जी बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं बस बसंती को देखने के लिए। बस जल्दी से आ जाए तो दर्शन हो जाए आज। और मामा जी का दिल कहता है कि चाहे कुछ हो जाए बसंती आएगी, इधर से ही आएगी। मामा जी की कैलकुलेशन कभी जिंदगी के अंदर गलत ही नहीं हो सकती यार। बस मामा जी आज ऐसा शहरी फंदा डालेंगे उसके आगे कि गांव की गोरी पे ऐसी बिजली गिराएंगे अपनी कि बस मामी जी मामा जी की फैन हो जाएंगी आज। उधर से फ्रेम के अंदर आई हंसती खेलती उछलती हुई हीरोइन। बाप कमाल हो गया। देखो मामा जी इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि हीरोइन का नाम लिया और सीधे एकदम से फ्रेम के अंदर तुम। मामी जी ये जानना चाहती है कि आप हमें खिड़की से क्यों देख रहे थे? बसंती तुम भी ना बहुत ज्यादा बुद्धू हो। ये जो है ना ये फ्रेम है कैमरा का। और मामा जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। मामा जी बहुत बड़ी तोप है, समझती क्या हो? बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड, वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर है मामा जी। क्योंकि हमें देख के आपको ऐसा लगा था कि हम आपकी फिल्मों में हीरोइन बन सकते हैं। आ रही है मामा जी के जाल में, आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी जो है ना बहुत ऊंची चीजें तुम्हें पता नहीं है। तो करके चिड़िया उड़ती है ना, उसके उड़ती भी के पंख गिन के बता देते हैं कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 108। और मामा जी ने जब इस चिड़िया को देखा था ना गाड़ी चलाते हुए, तब कह दिया था कि एक दिन बहुत दूर तक जाएगी ये चिड़िया। मामी जी ये जानना चाहती है कि हमारे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, हर शुक्रवार को हमारी फिल्में लगेंगी, तो हमारे भी दीवाने होंगे। मामा जी तो बल्कि ये कहते हैं गाँव की जिंदगी छोड़ो, अब यहाँ से सीधे बम्बई चलो। क्यों नहीं, पर मामी जी आपको एक बात बताना चाहती है। एक बात 2 बात सुनने के लिए तैयार है मामा जी। जिस स्कूल के अभी स्टूडेंट रह चुके हैं ना, मामी जी वहाँ की हेडमास्टर नहीं रह चुकी है। मतलब क्या मामा जी यही जानना चाहते हैं? मतलब ये कि आपके जैसे 36 शहरी बाबू आते हैं यहाँ और हमें गांव की गोरी समझ के फिल्में ऑफर करते हैं, समझे? और अगर इतना ही सोगा लाइफ है बनाने का तो खुद क्यों नहीं पोस्टर में छप गए? और वैसे भी जितनी आपने फिल्में देखी नहीं है ना, उतनों की तो मामी जी ब्लैक में टिकट बेच चुकी हैं। चलो अब हटो, हमारी गाड़ी हमें बुला रही है। अरे सुनो, अब भैया जी अत्यंत सुंदर गांव है। यहाँ अगर नंदिनी और इरावती होती, वो कितना आहा 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 करती। न जाने क्या कर रही होंगी। प्रभु वो देखिए पहिया बिना वाहन के भाग रहा है।
चित्रगुप्त जी हो सकता है कि वाहन उस पहिए को ढूंढ रहा हो। स्वामी ये भी तो हो सकता है कि पहिया वाहन को ढूंढ रहा हो। हाँ प्रिय, हो सकता है। हम जाके देखते हैं। हाँ शीघ्र जाइए। अद्भुत। ओ आंटी, मेरा टायर है, छोड़ दो। क्षमा चाहते हैं प्रिय, बालक केवल खेल रहे थे। आइए हम आगे जाके गांव देखते हैं। चलिए चलिए प्रभु। अद्भुत। अलग निरंजन, आओ आओ, हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ और लंबी उम्र पाओ केवल 100 रुपया में। आओ आओ आओ, अपना हाथ दिखाओ। चलिए चल के देखते हैं। आओ आओ, हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ। आप क्या कह रहे हो पुत्र? पुत्र? अरे बेटी, आओ हाथ दिखाओ, अपने संकट को दूर भगाओ। हम तुम्हारे सर से यम का साया हटा देंगे। खबरदार, यम हमारे पतिदेव है, उनका साया हम पर से कोई नहीं हटा सकता। क्या कह रही हो बेटी? है? हम सत्य कह रहे। ये है हमारे स्वामी यमराज। अरे वो यम नहीं है, यम तो ये है, ये। चित्रगुप्त जी, हमारी छवि। पुत्र, देवी ठीक कह रही है, हम हैं मृत्यु के देवता यमराज। लगता है तुम्हारे सर पर धूप चढ़ाई है। नहीं पुत्र, अभी धूप आने में समय है। हैं? पर डरने की कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। लाओ बच्चा, अपना हाथ तो दिखाओ। दिखाइए हाथ। ठीक है चित्रगुप्त जी, ये लीजिए पुत्र। बच्चा, तुम्हारे सर पर तो घोर यम के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे ऊपर घोर मृत्यु का प्रकोप है। और तुमने 1001 रुपए की पूजा नहीं की तो कुछ भी हो सकता है बच्चा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन मनुष्य की कर्म पुस्तिका पढ़ के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी जी प्रभु। प्रभु, इनके बारे में हम क्या बताएं? इनके कर्म बहुत ही खराब है। इनका असली नाम विजेंद्र कुमार है, किंतु ये अपना नाम बाबा महाकाली बताकर सबको ठगते रहते हैं। कौन हो तुम? हमने कहा ना पुत्र, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और ये है धुमौना। और बिना हाथ देखकर भी हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बताएं? पता नहीं इस गांव में कहां से लोग आ जाते हैं। अरे रुकिए पुत्र, सुनकर तो जाइए। रुक जाइए। यम के साये से घबरा गए। ये देख, जहाँ तक आपकी नजर जाती है ये जमीन बलदेव कपूर की है। अरे बलदेव कपूर तो आप ही हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है मेरी ही जमीन है। देखिए। बढ़िया है, हम थोड़ा जमीन जांच लेते। हाँ हाँ, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, इसमें क्या है। वैसे जमीन तो अच्छी है ना? मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा भाव कम करवाने की कोशिश करते। बात तो सही कह रहे हैं आप, है ना? तो बलदेव, अरे ये अचानक से कहाँ चले गए? कहाँ चल गए बलदेव जी? अरे बलदेव जी, ओ बलदेव जी। बन्नू बाबा, बन्नू बाबा, बन्नू बाबा, अरे क्या है? क्यों मारा हमने बबलू पापा को? छोड़िए इनको। इन्हें तो हम नहीं छोड़ सकते हैं बहन जी। क्या? देखिए, बबलू पापा ने आपको आपका उधार लौटाने का वादा भी किया है, फिर आपने क्यों बांध के रखा इन्हें? क्योंकि बुलावा आया है, छोटे बाबू ने बुलाया है। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। अरे छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद।
छोटे बाबू पान। वाह, इधर भी लगा। इधर भी। वाह भाई, पान तो तेने घना ही बढ़िया खोया है, दिमाग खुल गया। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। लगता है ये यहाँ के राजा हैं। दिखते तो नहीं है लेकिन प्रभु हो सकते हैं। रे भाई, इब जरा इसके मुंह का फाटक खोल, सुनना चाहूं ये आदमी के कहवे है। ये क्या बदतमीजी है ये? हाँ, ये क्या हो रहा है तमाशा? अरे कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या, छोटे बाबू को नहीं जानते हैं? अरे भाई, मेरे को ना जाने हैं ये ना जाने हैं छोटे बाबू को। देख भाई, इस गांव के कोने कोने में चप्पे चप्पे पे हर छोटी से छोटी चीज पे रहता है मेरा काबू। इसलिए इस गांव के बच्चे मेरे को कहते हैं छोटे बापू, और इस गांव की लड़कियां मेरे को कहती हैं छोटे बाबू। छोटे बाबू पुत्र, किंतु आप हमारे बबलूक पापा को यहाँ लेकर क्यों आए हैं, इस बात का जवाब आपको देना होगा। अरे भाई, ये नौटंकी वाले मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। खैर कोई बात ना है, ये हमारे मेहमान हैं, तो बेशक नौटंकी वाले हैं तो क्या हुआ, इनके सवाल का जवाब दे देते हैं। इनके यानी कि बलदेव कपूर जी के पुरखों ने मेरे पुरखों से लोन लिया था, कर्जा, और वो भी छोटा मोटा ना, 80 लाख रुपए का। अब उस पे ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। देखो जी, इसके बुजुर्गों ने ये कहा था कि अगर हम ये कर्जा ना चुका पाए तो एक ना एक दिन मेरा भतीजा बलदेव कपूर शहर पे आएगा और सारा कर्जा चुका जाएगा।